नमस्कार, मैं संजू कुमारी। आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग को संवाद लेखन बताने जा रही हूँ। संवाद का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ बाद। संवाद शब्द कैसे बना? तो बाद जो है वह मूल शब्द है। बाद मूल शब्द में हम सम लगाए। सम क्या है? उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग लगाने से, यानी उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्दों के आगे। तो सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बातचीत करना। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। किसको वार्तालाप कहते हैं? तो बातचीत को, यानी संवाद को हम वार्तालाप भी कहते हैं। यानी संवाद का दूसरा नाम वार्तालाप कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे संवाद का। परस्पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत यानी वार्तालाप जो होता है उसे हम संवाद कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक लोगों के बीच आपस में, यानी लोगों के बीच जो आपस में बातचीत होते हैं, जिसको मौखिक बातचीत भी कर सकते हैं, यानी मौखिक जो बोलकर और लिखित जो लिखकर जो आपस में बातचीत होता है उसे हम वार्तालाप या संवाद भी कहते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं। बढ़ती महंगाई के संबंध में मित्र से हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो चलिए, इस तरह से हम किसी भी प्रश्न के उत्तर देते हैं। ठीक, तो पहला मित्र, कहाँ से चले आ रहे हो मित्र? दूसरा मित्र, बस जरा परचून की दुकान तक गया था, वहां दालों की कीमतें सुनी तो दिमाग चकरा गया। दूसरा मित्र फिर बोलता है, बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न आय के वर्ग के लोगों पर पड़ता है। यानी जो कम पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, साधारण तबके के लोग होते हैं, उनको ज्यादा है जो बढ़ती हुई महंगाई का असर होता है। पहला मित्र, ठीक कह रहे हो। दूसरा मित्र, पहला मित्र क्या कहता है? ठीक कह रहे हो। दूसरा मित्र, सुमित सीमित दूसरा मित्र कहता है, सीमित आमदनी में घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। पहला मित्र फिर बोलता है, हाँ भाई, दालें, फल, सब्जियों आदि ऐसी वस्तुओं की कीमतें तो सरकार को आम जनता के बारे में सोचते हुए सुनिश्चित कर देनी चाहिए। दूसरा मित्र बोलता है, सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।